अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महार फयाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महार व्लॉग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज जनाब एक बहुत ही बुरी खबर है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि अक्सर जो गुड न्यूज़ होती है तो वो तो आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, लेकिन एक जो है बैड न्यूज़ है तो ये भी आपके साथ शेयर की जाए। जो लोग मलेशिया आना चाहते हैं ये उनके लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, इमिग्रेशन है, उसने ऐलान किया है 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि 15 दिन के लिए जो गवर्नमेंट है उसने एप्लीकेशन स्टॉप कर दी है टेम्परेरी तौर पर। ये ऊपर खबर भी चल रही है, आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये आज ही की खबर है, 5 अगस्त की खबर है, आप पढ़ भी सकते हैं। ये तकरीबन 5:30 बजे की खबर है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। जो लोग अभी एजेंटों को पैसे देने का सोच रहे थे या उनसे वीज़ा लेने का सोच रहे थे तो बराए मेहरबानी 1 महीना और इंतज़ार कर लें। जहां पर आपने 2 साल इंतज़ार किया वहां पर कुछ और दिन इंतज़ार कर लें, ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि एजेंट हजरात तो आपसे पैसा ले लेंगे लेकिन आपका काम नहीं होगा। फिर आप लोग उन्हें कॉल करेंगे कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। बाद में उन्होंने आपको लारे देने, लारे आप अच्छी तरह समझते हैं कि उन्होंने फिर आपको जो है ना सब्ज़ बाग दिखाने कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भाई मेरे 15 दिन के लिए टेम्परेरी तौर पर जो एप्लीकेशन है वो स्टॉप कर दी गई हैं। मसलन जो वीज़े हैं, वीज़े के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी या देने वाले थे तो वो अभी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि 15 दिन के लिए जो टेम्परेरी तौर पर ये जो है एप्लीकेशन स्टॉप कर दी गई है। इनका मेन मकसद ये भी है, क्योंकि आपको पता है ये अगस्त का महीना है, जैसे हमारा 14 अगस्त होता है, यहाँ पर 31 अगस्त होता है, बहुत ही ज़ोरों शोर से मनाया जाता है। और जैसे पाकिस्तान में परेड होती है, मिलिट्री परेड होती है, सेम ही यहाँ पर मिलिट्री परेड होती है, जिसकी वजह से जो इमिग्रेशन है वो भी अपना जो काम होता है वो स्टॉप कर देती है। मेन रीज़न मेरे ख्याल में तो यही लगती है, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, अगस्त के महीने में आकर ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से जो काम होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। तो ये थी आज की बैड न्यूज़। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये खबर बुरी लगेगी, क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए हुए थे या जो देने वाले थे उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जिन्होंने दिए हुए हैं उनके लिए बुरी खबर है। मगर आप परेशान ना हो, 31 अगस्त के बाद इंशाल्लाह जो है ना आपको वीज़ा मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग आके यही पूछते थे कि वीज़ा तो ओपन है लेकिन क्यों नहीं रहा। कॉलिंग तो ओपन हो गई थी, 18 जुलाई को कॉलिंग ओपन हो गई थी, लेकिन मिल क्यों नहीं रही। इसकी मेन जो वजह थी वो यही थी, क्योंकि अगस्त के बाद ही इन्होंने एप्लीकेशन लेना शुरू करना था, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव आ जाता है। आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा फिर इनके पास रश पड़ जाता है। सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है ना, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, उसके बाद कंबोडिया है, फिलीपीन है, इंडोनेशिया के लोग भी तो एप्लीकेशन जो है जमा करवाते हैं, जिसकी वजह से इनके पास इतना रश होता है, आपको पता है। तो जब भी आप वीज़ा लेते हैं तो आपको एजेंट पता नहीं बताते हैं कि नहीं बताते, आपका जो ये प्रोसीजर होता है कम से कम जो है ना 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं। पैसा जमा कराने से लेकर मलेशिया पहुंचने तक आपके 3 से 4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन के पास रश ही बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका नंबर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो पहले ही कोटे उठा लेती हैं, और जो छोटी कंपनियां होती हैं उनको आपको पता है जो कोटे होते हैं बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े एजेंट होते हैं वो तो बड़ी बड़ी कंपनियों से जो है ना कॉलिंग वगैरह ले लेते हैं, उनका कोटा ले लेते हैं। लेकिन जो छोटे एजेंट होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि उनको कोई सस्ती कॉलिंग मिल जाए, क्योंकि बाद में उन्होंने फिर महंगे दामों उन्होंने वो जो वीज़ा होता है, कॉलिंग होती है, बेचनी होती है लोगों को, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो सस्ती कॉलिंग उठाते हैं, मतलब सस्ता वीज़ा लेते हैं जो छोटी कंपनियां होती हैं। तो ख़ासकर आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है, जब आप किसी एजेंट से वीज़ा ले रहे हैं तो उस कंपनी के मतलब आपने ज़रूर पूछना है कि आप कौन सी कंपनी का हमें वीज़ा दे रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं ना वो आगे से जो है ना अपनी कॉलिंग तो दे देती हैं एजेंटों को, बाद में ये जो एजेंट हजरात होते हैं वो आगे लोगों को भी दे देते हैं। मगर जब लोग मलेशिया में आते हैं तो 1 साल के बाद जो होता है ऐसा है कि वो जो कंपनी होती है वो ब्लैक लिस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है और आपको डिफॉल्ट
डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो जब भी आपने मलेशिया का वीज़ा लेना है तो सबसे पहले आपने एजेंट से ये कंफर्म कर लेना है कि भाई कौन सी कंपनी है और किसकी कंपनी है, चीनी की है, मलाई की है, तामिल की है, किसकी कंपनी है। तो ये बातें आपने ज़रूर कंफर्म कर लेनी है जब भी आपने मलेशिया के लिए वीज़ा अप्लाई करना है। जो लोग विज़िट पर आ रहे हैं मैं उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ विज़िट पर ना आए। मलेशिया के हालात विज़िट वीज़े वालों के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इमिग्रेशन की चेकिंग बहुत टफ है और ये जो आप लोग आएंगे तो बाद में आप के लिए बहुत ही मुश्किल बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।